हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और मैं मेट्रोलाइट से हूं। और अभी बहुत सारे लोगों का बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कमेंट्स में। मैं कमेंट्स में देखते रहता हूं, या कई सारे जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, नए लोग जुड़े हैं मेट्रोलाइट फैमिली में, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एटलीस्ट वीडियो के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मेट्रोलाइट फैमिली में मेंबर बने हैं। हमें खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए कि जो दिनों दिन प्रतिदिन और भी लोग हमें मेट्रोलाइट में जान रहे हैं और जुड़ रहे हैं, एक अच्छे कंपनी को, एक सही तरीका को उसको अपना रहे हैं और जुड़ रहे हैं और अच्छे तरीका से अपने फैमिली को भी चला रहे हैं। तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ को, तो चलो मेट्रोलाइट की फैमिली एटलीस्ट बड़ी हो रही है और मेट्रोलाइट में हम लोग मिलके एक बड़ा बनाने की जो मिशन है उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अभी मैं बहुत अब धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कि जो भी फैमिली मेंबर मेट्रो लाइफ में जुड़े हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इस तरीका में मुझे कुछ चीज़ सुझाव आई है और मुझे कुछ चीज़ लगा जो मुझे बताना चाहिए आप लोग को, जो मेट्रो लाइफ में जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, अगर बाहर से भी हैं, किसी भी कंपनी से, वो कहीं भी काम कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड के लिए मैंने सर्च कर रहा था और देख रहा था तो आप लोग को मैं क्या और बेनिफिट दे सकता हूँ, क्या चीज़ जो हमसे जुड़ गए हैं तो उनके लिए मैं क्या और ला सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्टिंग, बिना कोई खर्च के हुए आपके लिए बेनिफिट क्या ला सकते हैं। तो इस पे मेरी नज़र जा रही थी। तो देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उसमें से एक आती है जो सैलरी तो सर मिल जा रही है। सैलरी मान के चलिए किसी का 15,000 है, 15,000, 16,000 या 20,000, 50,000, जो भी सैलरी एबीसीडी मिल रही है। सैलरी के अलावा बोला जाता है जो आपको पीएफ ईएसआई मिलेगा। अब पीएफ ईएसआई, पीएफ तो समझ में आती है, चलो हमें पीएफ निकाल लेंगे, कैश में बैलेंस बन जाती है, जमा होगी, ये होगी, वो होगी, इतने बाद पेंशन मिल जाएगी या इतना रुपया कम खर्च कर सकते हो, वो दिखता है। जो भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं उनको भी दिखता है, हाँ चलो इतना हमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ईएसआईसी को लेके ना बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, लोगों को समझ में नहीं आता। वो तो पीएफ के लिए समझ है, हाँ चल पीएफ इतना मिलता, ईएसआईसी के नाम पे चलो ठीक है ईएसआईसी मिलता। ईएसआईसी का बहुत बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, और क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास, जिनके पास है वो बहुत इतना जानना भी मतलब नहीं चाहते। ठीक है ईएसआईसी से हम हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा लेंगे, बस इतना जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है बहुत ये जानते हैं। इवन तो उनको तो बहुत को ईएसआईसी का मतलब ही नहीं पता रहता। तो और गवर्नमेंट जो है ईएसआईसी के लिए बहुत सारे बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए रखे हैं, और कई बार ऐसे आते हैं जो उनको मिलना चाहिए, उनको ज़रूरत में होना चाहिए उस सपोर्ट में, और कई बार वो ले नहीं पाते बेनिफिट्स को लेके। तो मुझे लगता है एज ए जागरूकता अभियान बोलो या जैसे भी आप समझना चाहते हैं, ताकि मुझे आपको बताना चाहिए जो एटलीस्ट ईएसआईसी में आपको और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कई सारे रीड किया, पढ़ा लिखा, देखा, कई सारी जगह पे चेक किया। इसके बाद मैंने बोला आप लोग के लिए एक मैं वीडियो बना देता हूँ ईएसआईसी को लेके। देखिए ईएसआईसी में हेल्थ केयर इंश्योरेंस तो है ही, ये एलआईसी नहीं है, ये आपको जीवन बीमा नहीं देती है, हेल्थ केयर देती है। अगर तबीयत खराब होती है उसके लिए सरकार बोलती है ईएसआईसी का हमें पूरा सेटअप देना चाहिए एम्प्लॉय का जो काम कर रहे हैं। तो सरकार ने इसी क्रम को बढ़ाते हुए दिन मतलब बहुत पहले की ये कंसेप्ट है ईएसआईसी, आज की नहीं है, बहुत पहले इसने किया था। और ईएसआईसी में आपको डिस्पेंसरी नाम की एक कंसेप्ट आती है। ईएसआईसी में आप जो भी ईएसआईसी के अंतर्गत जो एम्प्लॉय कवरेज होते हैं, जिनके नाम पे ईएसआईसी कटती है, कंपनी वाले कंट्रीब्यूट डालते हैं या पीएफ ईएसआईसी बोलते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए ईएसआईसी में आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो उसको बेनिफिट मिलता है। अब उसको किस तरीका से बेनिफिट मिलता है, कौन कौन बेनिफिट ले सकते हैं, कितना दिन काम किया होना जाना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता, किसका साइन सिग्नेचर चाहिए, ये सब चीज डिटेल्स में आज मैं आपको बताऊंगा। और ईएसआईसी के लिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ईएसआईसी पे। देखिए ईएसआईसी आपको एम्प्लॉय स्टेट का इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होती है। और इसमें आपको नज़दीकी जो ईएसआईसी हॉस्पिटल होती है, डिस्पेंसरी होती है, उसमें इलाज करवाना रहता है अगर आपको तबीयत खराब या किसी भी तरीका का इलाज से रिलेटेड होती है तो। और ईएसआईसी में सिर्फ आप ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर भी। सपोज अगर मैं एज ए एम्प्लॉय ईएसआईसी में मेरा कवरेज है और मेरा ईएसआईसी कट रही है, तो मेरा, अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं तो बच्चे, मैं, मेरे मम्मी पापा, ये इतना लोग कवरेज होंगे। इसके बाद इसमें डिपेंडेंट जो होते हैं उसको भी कवरेज दिया जाता है, ऐसे किया जाता है। क्या मेरा भाई जो होंगे वो कवरेज आएंगे? नहीं आएंगे। मेरी सिस्टर कवरेज में आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम जितना भी हो गए, मैं हो गया, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे और मेरे फैमिली मेंबर में वाइफ और बच्चे आएंगे, इतना चीज कवरेज आएंगे ईएसआईसी में। ईएसआईसी में इसके लिए एक बोलते हैं फोटो, फैमिली फोटो भी लगता है। जब आपको कंपनी वाले जो होते हैं, जो कंपनी इंश्योरेंस आपको करती है, वो बोलती है आपको फैमिली फोटो लगाना पड़ेगा।
तो फैमिली फोटो आपको पासपोर्ट साइज की लगती है, और कंपनी एक आपको 3 पेज का एक देगी, डिटेल्स निकाल के देती है। उसमें आईपी नंबर रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है आपके बारे में, आधार पैन नॉमिनी मतलब पूरा डिटेल्स रहता है। फैमिली का भी आजकल आधार कार्ड पैन कार्ड को जोड़ा जाता है, जिसको भी इलाज कराना रहता है तो उसको में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इलाज करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक आईपी नंबर हमेशा बोला जाता है। आईपी नंबर का मतलब होता है, आई से इंश्योरेंस होता है, पी से पर्सन होता है। जिन आईपी मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं, जिनके नाम पे ईएसआईसी अवेलेबल हो रही है, उनको आईपी बोला जाता है। और आईपी उनका एक आईपी नंबर भी होता है, और इन आईपी नंबर के थ्रू आप डिस्पेंसरी में जाएंगे। अगर मान के चलिए आपको कहीं से भी ईएसआईसी में जहाँ भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको 3 पेज का ये देंगे, लेके सर्टिफिकेट टाइप का देते हैं, 3 पेज का होती है। 3 पेज में उसमें आपको पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, आपका आईपी नंबर रहता है, आप कहाँ काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, आपका डिस्पेंसरी कहाँ। डिस्पेंसरी देखिए हॉस्पिटल का सबसे छोटा यूनिट होता है। डिस्पेंसरी मतलब मेडिसिन दुकान नहीं होती है, मेडिकल सेंटर नहीं होते। डिस्पेंसरी वहाँ आपके छोटे प्राइमरी इलाज जहाँ होते हैं वहाँ पे किया जाता है। अगर छोटे लेवल पे इलाज की अगर आपको जरूरत होता है तो वहाँ डिस्पेंसरी में इलाज किया जाता है। इसके बाद हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ये जो 3 पेज का सर्टिफिकेट होता है कंपनी से, वो ले जाके आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो डिस्पेंसरी वाले आपके आईपी नंबर के एक्टिव चेक करते हैं, तो आप क्या रियली में काम वहाँ कर रहे हैं, ईएसआईसी के अंतर्गत आपके बैलेंस कट रही है, कंपनी जमा कर रही है, आप एक्टिव हैं नहीं है, आपकी इलाज हो सकती है नहीं हो सकती है। इस सब चीज के लिए मेडिकल बेनिफिट के लिए चेक किया जाता है। देखिए वहाँ पे आपको ओपीडी आईपीडी बहुत सारा केस का इलाज होते हैं। ऐसा नहीं है जो सिर्फ जाके सिर्फ मेडिसिन दवाई दे देंगे, ऐसा केस नहीं आती है। वहाँ पे आपको ओपीडी का कंसल्टेशन तो मिलता ही है, आपको आईपीडी का भी मिलता है। आईपीडी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई इलाज की थोड़ा टाइम लगता है जिसमें, तो उसका भी व्यवस्था किया जाता है। इसमें ईएसआईसी में कई सारे कवरेजेज हैं, आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी। उसमें होती है डिस्पेंसरी का एक लोकेशन की इशू आती है। डिस्पेंसरी में आपका मान के चलिए कहीं पे भी जहां आप रहते हैं वहां के नियर एट में डिस्पेंसरी को बोलिए, आप अपने कंपनी वाली को बोलिए जो इंश्योरेंस आपके काट रखे हैं, जो हमें इस नियर एट में, जो इस घर का लोकेशन के नियर एट में हमें आपको डिस्पेंसरी दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए बिहार से हैं, आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में किसी लोकेशन में आप रह रहे हैं, आप दिल्ली के जिस लोकेशन में रह रहे हैं उस लोकेशन के आसपास में आप बोलिए कंपनी वाले को, जो मुझे इस आसपास के कोई डिस्पेंसरी में मेरा नाम जोड़ दीजिए, ताकि मुझे कभी तबीयत खराब हो, कोई भी इलाज कराने की जरूरत हो तो वहां जाके मैं इलाज करवा पाऊँ। तो एक तो ये बेनिफिट हो सकती है, नजदीक हो जाएगी। और नजदीक हो जाने के बाद कभी भी आप चेकअप करवा सकते हैं। आपको खांसी हो, आपको फीवर हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप निश्चित रूप से वहां जाइए। वहां पे आपको मेडिसिन भी फ्री में मिलता है, इलाज भी फ्री में होता, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। देखिए ये तो केस बेसिक हो गई, चलो सर मुझे तो अब मतलब फीवर का हो जाएगा, मेडिसिन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। क्या बड़े इलाज का भी कोई ऑप्शन है? किसी का भगवान ना करे किसी का तबीयत ऐसे मेजर किसी फैमिली में हो, लेकिन मान के चलो किसी को कैंसर हो जा रही है, किसी को एचआईवी का केस का प्रॉब्लम आ जा रहा है, या कोई बड़ी मतलब ऐसा केस आ जा रहे हैं जो कि मतलब उसको ट्रीटमेंट करना है, या हमें छोटा डिस्पेंसरी से काम नहीं चलेगा, या हैवी कोई फीवर मतलब हैवी कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई उसके लिए केस में, हाँ ईएसआईसी उसके लिए भी है। ईएसआईसी सरकार ना ये एम्प्लॉय के लिए ईएसआईसी बहुत बड़ी ऑप्शन डाल रखी है, उसका हम बेनिफिट बहुत बार नहीं उठा पाते हैं। देखिए ईएसआईसी में इवन तो अगर आपको बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इवन तो ये भी बेनिफिट दे रखी है, अगर आपको घर से एम्बुलेंस वहाँ हॉस्पिटल जाना है, डिस्पेंसरी जाना है और आप चल के वहां जा नहीं सकते हैं, तो आप कॉल कीजिए, फ्री में एम्बुलेंस आपको यहाँ से उठाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी, आपको ये भी फैसिलिटी देता है। अगर मान के चलिए आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी गाड़ी आप करके जाइए वहाँ पे, आप उसका जो पर्चा होगा, जितना रेट खर्चा हुआ होगा वो बचा के रखिए, आपको सरकार उतना रुपया रिटर्न करके देगी लेके। चलिए आपने इतना एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी में आपने गाड़ी करके गया तो आपको इतना रुपया रिइम्बर्समेंट की केस आती है, उसमें आपको रिटर्न मिल जाती है, ये भी मिलती है। क्या ईएसआईसी रिटायरमेंट जो रिटायर कर गए 60 साल हो गए, क्या उसको भी ईएसआईसी मिलती है? हाँ उनको भी मिलती है, बल्कि इवन दो उनके स्पॉस जो होते हैं उनके स्पॉस को भी मतलब बहुत 120 रुपए की अप्रॉक्स प्रीमियम चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस में बता रहा हूँ, जो प्रीमियम डाल के अपने वाइफ को भी करवा सकते हैं, अपने ईएसआईसी में कवरेज में कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन को भी किया जाता है, मतलब डिसेबल पर्सन को भी किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट बहुत लोगों की ईएसआईसी। ऐसा नहीं है तुम रिटायर कर गए तो ईएसआईसी से हट सकते हैं, नहीं, आप प्रीमियम चार्जेस को जोड़ के और एड ऑन भी किया जा सकता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस का ये है, आपको सबसे पहले मेडिकल डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, मेडिकल डिस्पेंसरी में काम मतलब वहां चेकअप करवाना रहता है। देखिए मेडिकल डिस्पेंसरी के अलावा भी मैं आपको और आगे डिटेल्स में अब जा रहा हूँ।
जो देखिए अगर मान के चलिए मेडिकल डिस्पेंसरी मतलब डिस्पेंसरी में गए, वहां पे आपकी इलाज नहीं हो पाई, अगर या डायग्नोसिस करने पे पता लगा आपको तो कोई बड़ी बीमारी हो रखी है, आपको बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है, तो ईएसआईसी की एक ऑप्शन होती है, ईएसआईसी आपको रेफर करेगी बड़े हॉस्पिटल में। अब बड़े हॉस्पिटल में क्या करेंगे, ईएसआईसी के पास मान के चलिए उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारा ऐसा नहीं है, तो ईएसआईसी गवर्नमेंट ईएसआईसी की जो हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आए थे, वो प्राइवेट भी के साथ भी उन्होंने टाइप कर रखा है। और अगर वहां से आपके मतलब ये अगर डायग्नोसिस करने के बाद इलाज नहीं हो पा रही तो आपको रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में, और वहां बड़े हॉस्पिटल में आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट उसको पे करती है। ईएसआईसी की तरफ से आपको गवर्नमेंट वो रेफर करके लिखेगी कि आपको इस हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि मान के दिल्ली में है और दिल्ली में आपको इलाज कराए और लोकल डिस्पेंसरी में गए, बड़े इलाज डायग्नोसिस होने के बाद आपको मान के चलिए उसमें लिख दिया जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना, मान के चलो अपोलो में लिख दिया उन्होंने, तो आप अपोलो आपको रेफर करेंगे, अपोलो में जाइए, आप दिखाइए, डायग्नोसिस करने के बाद आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, अपोलो वाले आपको फ्री में इलाज करेंगे। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को लगता है यार डायरेक्ट हम चले जाते अपोलो में इलाज करा लेंगे, हमारे पास बैलेंस है, ये ऐसे कौन इतना सिरदर्दी लेगा। अरे सिरदर्दी की जरूरत नहीं, आप वहां पे जाइए, वहां पे बेनिफिट मिलेगा। अपोलो हो, फोर्टिस हो, मैक्स हो, बड़े मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो, सरकारी हो, जहां जहां हो सकता, ईएसआईसी के पास हर कोई इन पैनल है, पैनल में जुड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके इलाज हो सकता है फ्री में आपको। एक तो ईएसआईसी की ये आपको बेनिफिट मैंने बताया, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आप डिस्पेंसरी में जाइए, लेकिन आपको डायरेक्ट अपोलो में जाएंगे, आप बोलेंगे ईएसआईसी में कवरेज है तो नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा। कारण है जो आपको वो बोलेंगे पहले आप डिस्पेंसरी जाइए, वहां से लिखवा दीजिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या इनको यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए आप इलाज कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको एक सिस्टम वाइज ही सिस्टम आपको ऊपर जाना पड़ेगा, पहले डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल रिकमेंड करते हैं, सुपर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ऐसे करके रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपको मतलब बहुत हैवी बड़े हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी रिकमेंडेशन हो जाएगी और आप तुरंत वहां जाके इलाज करवा सकते हैं, तो बहुत एक्टिव है, आप करवा सकते हैं। ये मैं मान सकता हूँ बहुत सारे जगह पे मतलब ईएसआईसी में उतना जितना बड़ी इलाज की जरूरत है उतना नहीं हो पाती बहुत बार, तो लेकिन वो व्यवस्था कर देते हैं। तो आप पेमेंट अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी वीकनेस है, या आप मतलब धीरे धीरे प्रोसेस इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्वियस से नहीं जाना चाहिए, आपको ईएसआईसी कट रही है तो आप ईएसआईसी के थ्रू ही जाइए, तो आप निश्चित रूप से इसका बेनिफिट उठाइए। ईएसआईसी के थ्रू एक चैनल में आप इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। दूसरा बेनिफिट ये होती है, देखिए आप ईएसआईसी में काम कर रहे हैं, आपको सिकनेस हो रही है, आपको सिकनेस का सिकनेस का मतलब ये हो जाएगी, मान के चलिए आपको ऐसा मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, आप बेड रेस्ट या अपने मन से आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे सिकनेस में, उसके लिए आपको सबसे पहले वही बात मैंने आपको डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा। डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर हैं या ईएसआईसी के बड़े हॉस्पिटल में जहां भी जा रहे हैं आप, वहां पे अगर वो लिख दिए तो आपको सिकनेस है, वीकनेस है, आपको कुछ दिन के इलाज का मतलब बेड रेस्ट की जरूरत है, तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो लिख के देते हैं तभी आप सिकनेस की कंडीशन में आते हैं। देखिए अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने लिख दिया बेड रेस्ट की जरूरत है, ईएसआईसी वाले ने लिख के दिया है, तो आपको उसका सैलरी भी मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन से। अब बोलेंगे सर मैं तो काम करूंगा नहीं, मुझे तो डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करने के लिए, हाँ बेड रेस्ट के केस में भी आपको सैलरी मिलेगी। अब ऐसे कई सारे बेड रेस्ट के केस में सैलरी मिलती है, उसका कुछ कंडीशन भी होगा, ऑब्वियस है सरकारी हॉस्पिटल है तो आपको इससे तो डायरेक्ट नहीं दे देगा, उस कंडीशन को भी मैंने अभी अब बताऊंगा मैं आपको, जो कैसे आपको सैलरी मिलेगी जब आप घर पे रेस्ट करेंगे, उस केस में भी आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए सर मुझे सैलरी भी मिल सकती है बेड रेस्ट के केस में, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मुझे लिख के दिया। देखिए उसको एक सिकनेस बेनिफिट्स के रूप में बोला जाता है, सिकनेस बेनिफिट में। तो मैंने क्या किया, जो सरकारी मतलब इसका ईएसआईसी का जो हॉस्पिटल है उसका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैंने बहुत सारे बेनिफिट जो जो लिखे हुए हैं मैंने उसको मेंशन कर लिया हूँ, मैं अपने डायरी में भी लिख रखा हूँ, मैं एक एक करके मैं बता भी दूंगा, मुझे उतना याद नहीं रहता, जो याद है मैं और जो होगा मैं डायरी से देख के आपको प्रॉपर बता देता हूँ जो ये बेनिफिट हो सकता। तो देखिए एक जो लीव वाली केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको सिकनेस का मिलेगा, सिकनेस मतलब केस में मिलेगा, उसमें बोलते हैं जो आपकी जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी का 70% अमाउंट आपको मिल सकती है सिकनेस लीव के केस में। अगर डॉक्टर ने लिख दिया सिकनेस है बेड रेस्ट है, तो आपको जो भी सैलरी आपको मिल रही है सैलरी का 70% आपको बेनिफिट मिल सकती है, आपको सैलरी दे सकती है, सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी आपको लेके सिकनेस पीरियड तक में। और इसमें बोला जाता है 91 डेज मैक्सिमम दिया जाता है, बेनिफिट तो देगी 70% आपको सैलरी देगी, लेकिन कितना दिन तक देगी, लेकिन कितना दिन बेड रेस्ट तक में दे सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ हम 5 महीना तक के लिए बेड रेस्ट दे देगा तो 5 महीना नहीं,
91 डेज तक के लिए आपको सिकनेस का बेनिफिट दे सकती है। और उसमें 70% मान के चलिए आपको 10,000 सैलरी है, 10,000 का 70% आपको 7,000 रुपया होगा। 7,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 91 डेज का जो अमाउंट बनेगी, अगर मैक्सिमम 91 डेज की मैं बता रहा हूँ, उस केस में आपको वहां पे गवर्नमेंट आपको कैश भी दे सकती है या चेक के थ्रू भी दे सकती है, या अगर अकाउंट एड है तो अकाउंट के थ्रू भी दे सकती है। जो अकाउंट नंबर आप ऐड करवाएंगे ESIC में, उस अकाउंट में अवेलेबल होगी उसमें। तो जब आपको सिकनेस के बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी होती है, जब आप 91 डेज के अंदर में फिट हो जाए या 91 डेज तक में फिट हो जा रहे, तो गवर्नमेंट के आप फिर से डिस्पेंसरी जाइए और उसको डॉक्टर लिख के फिटनेस फॉर्म आती है, उस फॉर्म भर के देंगे तो उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन भी अमाउंट में हो जाएगी। तो देखिए इसमें एक आपको हमेशा लगेगा पहले दिन जाऊंगा, मान के चलिए किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करना शुरू किए, कहीं पे आप ड्यूटी करना शुरू किए, ESIC में बेनिफिट है, आप कवरेज में आ रहे हैं, और क्या पहले दिन आप ड्यूटी ज्वाइन किए, ESIC में कवरेज आया, और क्या दूसरे दिन से आप सिकनेस लीव में आ जाएगी? नहीं, आपको उसमें भी कंडीशन होती है। तब तो सरकार हर किसी को, ऐसे में सरकार को भी दिक्कत आ जाएगी, इंश्योरेंस मतलब कवरेज सिस्टम खराब हो जाएगी। उसमें कंडीशन बता रही है जो आपको मिनिमम 6 मंथ तक काम किए होना चाहिए। आपको पीछे ना आप एटलीस्ट 6 महीना आप काम करते आ रहे हैं, ESIC कवरेज में आ रहे हैं, तब आपको देगी। आप 6 मंथ में क्या 30 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा या 26 डेज ड्यूटी करना पड़ेगा? नहीं, उसमें सरकार ने बोला 6 महीना तक आपकी कम से कम कंट्रीब्यूशन वाले 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जितना भी दिन का ड्यूटी हो रही है वो कीजिए। लेकिन उसमें 78 डेज का, मतलब 6 महीना पीरियड में आपको 78 डेज प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूटी आवर में, ड्यूटी टाइमिंग में। अगर आप 6 महीना में करना चाहते हैं तो 78 डेज अगर आपका ड्यूटी लेवल है 6 महीना के अंदर में, तब आप सिकनेस के लिए, सिकनेस बेनिफिट के लिए लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको सरकार सिकनेस बेनिफिट में बेनिफिट नहीं देगी, लेके जो आपको 70% सैलरी का बता रहा था उसमें तब नहीं मिलेगी। तो एक है। दूसरी बात मैं आपको इसमें ESIC में बता रहा हूँ, देखिए सैलरी का मैंने एग्जांपल 10,000 का दिया या 20,000 का एग्जांपल देता हूँ। 21,000 से नीचे में कंपलसरी है, 21,000 की सैलरी से अगर ऊपर है तो आपको ESIC कवरेज की कोई गारंटी नहीं, मतलब कवरेज नहीं मिलती है। दूसरी बात 21,000 रुपीज क्या इनहैंड सैलरी है, बेसिक सैलरी है या ग्रॉस सैलरी है, बहुत सारे सैलरी का स्ट्रक्चर होती है। एक दिन मैं कभी सैलरी स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस कर लूंगा, कैसे बनाते हैं, क्या सैलरी होती है उस चीज के लिए भी। लेकिन देखिए उसके लिए ना ग्रॉस सैलरी, ESIC हमेशा ग्रॉस सैलरी पे बात करती है। ग्रॉस सैलरी मतलब आपको हर कहानी जोड़ देती है। जैसे कि आपको मान के चलिए मिनिमम वेजेज एक बेसिक सैलरी हो गई, इसके बाद आपको इंसेंटिव हो गई, HRA हो गया, DA हो गया, मतलब जो भी कहानी आती है सब कुछ जोड़ जाड़ के जितना ग्रॉस बनती है आपकी ऊपर में जो सैलरी होती है, तो उस सैलरी में आपकी 21,000 से कम होगा तभी ESIC में आप कवरेज मिल सकती है। अगर 21,000 से ऊपर हो रही है तब आपको कवरेज नहीं मिलेगी। और ग्रॉस सैलरी मतलब अगर मान के चलिए आपको इनहैंड सैलरी 10,000 रुपया है, प्लस और भी एक्सपेंस आपको मिल रहा है अलग तरीका से, इंसेंटिव हो या किसी और HRA DA कुछ भी मिल रहा है, इसके अलावा मान के चलिए 15,000 रुपया या 20,000 रुपया टोटल बन जा रही है, तो 20,000 आपकी ग्रॉस सैलरी हो और 20,000 का 70% लेके गवर्नमेंट पे करेगी आपको। 20,000 का 70% लगभग 14,000 रुपया एग्जैक्ट होती है। 14,000 रुपया आपको 14,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट पे करेगी एज ए सिकनेस लीव के रूप में, एक मंथ का ऐसे पर डे का निकाल लेगी और 91 डेज का आपको पेमेंट करेगी। तो एक तो बेनिफिट हो गई उसमें। देखिए ऐसा भी तो केस आ सकते हैं इसमें एक्सटेंड हो जाए, सिकनेस में भी एक्सटेंडेड के केस में आ जाए। मान के चलिए मेरा तो इलाज हुआ 91 डेज में, सही नहीं हुआ, कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी का इलाज लंबा चलेगा, तो बेनिफिट जो है ना, सिकनेस बेनिफिट में हमेशा टर्म एंड कंडीशन रखा गया जो 6 महीना काम में 78 डेज ड्यूटी होनी चाहिए। 6 महीना काम मतलब अप्रॉक्स 180 डेज, अप्रॉक्स मान के चलिए 180 डेज में आप 78 डेज अगर आप काम किए हैं तो आप सिकनेस बेनिफिट के लाभ उठा सकते हैं। और इसमें देखिए एक्सटेंडेड के भी केस एक आती है। एक्सटेंडेड मतलब मान के चलिए कोई ऐसा मतलब कोई डिजीज हो गई, प्रॉब्लम आ गई जो कि लंबा चल रहा है उसको, तो उस केस में आपको एक्सटेंडेड सिकनेस लीव आती है। उसमें वेजेज जो आती है वो अप्रॉक्स आपको 80% मिलती है। आपको 80% वेजेस ग्रॉस, फिर मैं वही बात बताऊंगा, ग्रॉस की 80% आपको वेजेस का जो भी अमाउंट आपको पीछे जो कंपनी वाले ने आपकी ग्रॉस अमाउंट भर रहे होंगे उसका 80% आपको मिलेगी उसमें से वेजेस। ये 2 साल तक का मिल सकता है, जैसे मैंने उसमें 91 डेज का बताया, इसमें 2 साल तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो एक्सटेंडेड के केस भी आते हैं। एक आती है इनहेंस के केस में। इनहेंस मतलब जैसे एक्सटेंडेड, जैसे कोई बीमारी हो गई लंबी के लिए, इसके लिए ऐसे भी आते हैं। इनहेंस का भी एक केस आती है, इनहेंस सिकनेस वेजेज आती है। इसमें भी वही है, फुल वेजेज मिलती है 2 डेज के लिए। इनहेंस के केस में 2 डेज के लिए, सॉरी 7 डेज के लिए या 14 डेज के लिए आपको फुल सैलरी, ग्रॉस वेजेज का जो सैलरी होगी वो मिलेगी आपको। 6 मंथ तक काम किए होना चाहिए, 78 डेज की आपकी होनी चाहिए, तभी आप सिकनेस वाले कंडीशन में फुलफिल करते हैं।
ये तो हो गई आपको ये। देखिए एक बेनिफिट मैं लेडीज के लिए खास करके बता रहा हूँ जिनकी जो अब एक आते हैं मैटरनिटी की केस में आती है, ये बहुत मतलब यूजुअल बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, हर लेडीज को उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो बहुत बार उनको पता नहीं रहता, वो बेनिफिट उठा भी नहीं पाते। इसके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, मैटरनिटी के केस आते हैं। मैटरनिटी का केस मतलब अगर मतलब कोई प्रेगनेंसी हो, कोई मतलब डिलीवरी का केस आती है, तो डिलीवरी के केस में या मैटरनिटी के केस में वो कभी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरकार भी बोलती है, हर किसी के नीति भी होती है, पॉलिसी में भी लिखा गया है, तो आप उसको, और ऐसे भी नहीं हो सकता आप उनको ड्यूटी से निकाल दो, रेस्ट कराओ, ये नहीं। अगर देखिए वो पीछे अगर ड्यूटी आपकी यहाँ करते आए हैं बैक डेज में, 70 डेज की अगर ड्यूटी पीरियड उनकी है बैक डेज का, मैं बता रहा हूँ पीछे से, इसके बाद उनको डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोल दिया या प्रेगनेंसी की वजह से उनको रेस्ट के लिए जरूरत है, तो आप उसमें 70 डेज बैक डेज का ये कंट्रीब्यूशन पीरियड में आती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकती है जो भी लेडीज है। और उसमें डॉक्टर से आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, डिस्पेंसरी जाके, ESIC हॉस्पिटल जाके आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, आप मतलब इसमें मैटरनिटी लीव चाहिए आपको, वो लिखवा के फिर सबमिट करेंगे, फॉर्म भराते हैं, इसके बाद आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसमें कितना दिन बेनिफिट मिल सकता है, कितना परसेंटेज वेजेज मिल सकता है, कितना दिन घर बैठने के बाद भी आपको सैलरी मिल सकता है, इस केस में मैं बता रहा हूँ जो 26 वीक, आप 26 वीक समझ रहे हैं, अप्रॉक्स लगभग 6.5 मंथ तक आपको बेनिफिट मिलेगा फुल वेजेज। मतलब 100% जो ग्रॉस सैलरी आपको आ रही थी, मान के चलिए 20,000 आ रही थी, तो 20,000 रुपया लगातार 6 महीना तक आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ESIC जो है वो आपको पे करती रहेगी 26 वीक तक। अगर पॉसिबल होगा 6.5 मंथ के बाद भी, अगर एक्सटेंड की जरूरत होगा आपके आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, अगर आप काम करने के लिए मतलब आप फिटनेस नहीं हो पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, 1 to 2 वीक वो बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कम से कम, मतलब 1 to 4 मंथ तक के, 1 to 4 वीक के लिए, मतलब 1 मंथ तक और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब 6.5 महीना वो और 1 महीना तक और एक्सटेंडेबल है, तो 7.5 महीना तक में आपको फुल वेजेस ग्रॉस सैलरी में मिल सकती है। तो ये जितना भी लेडीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में और जब हमें मैटरनिटी लीव की जरूरत होती है, मैटरनिटी लीव निश्चित रूप से लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप पीछे का आपको 70 डेज का वर्क एक्सपीरियंस ESIC में कवरेज आए हैं और कंट्रीब्यूशन पीरियड में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने कंपनी में पता कीजिए, सर मुझे मैटरनिटी लीव लेना है और मैं इस डॉक्टर के पास इस ESIC के थ्रू मैंने ये कागज लिया हूँ और मुझे अप्लाई करना है, तो आपको लगभग 7.5 मंथ तक का आपको फुल वेजेस का बेनिफिट मिल सकता है। तो जितना भी लेडीज उनके लिए भी हो सकता है। देखिए इसके बाद होती है, एक तो ये बेनिफिट हो गया मैटरनिटी का, तीसरा चौथा बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, जो डिसेबल हो जाती हैं, डिसेबल हो जाएंगे, डिसेबलमेंट बेनिफिट भी होती है। जैसे कि मतलब कोई एक्सीडेंटल केस आ जाती है तो डिसेबल हो गई, उसमें भी कोई टेम्प्रोरी होती है, कोई परमानेंट हो जाती है। तो दोनों के केस में ESIC हमें बेनिफिट देती है। मान के चलिए कोई टेम्प्रोरी डिसेबल मतलब कुछ दिन के लिए ऐसा हुआ, हाथ टूट गया किसी का या पैर टूट गया, अगर पैर टूट गया तो वो काम कैसे करेगा, हाथ टूट गया तो वो एक हाथ से क्या काम करेगा, मान के चलिए तो ऐसा कुछ काम हो रही है जिससे वन हैंड से काम नहीं हो सकता, तो टेम्प्रोरी है, कुछ दिन में हाथ अगर ज्वाइंट हो जाएगी, इलाज करवा लेंगे तो फिर उनको बेनिफिट मिल जाएगी, तो उसके लिए भी सरकार उसमें करती है। तो टेम्प्रोरी में इन्होंने दिया है जो 90% आपको 90% ऑफ वेजेस मिलेगा, जब तक कि आप एज लॉन्ग एज आप सही नहीं हो पाते हैं तो आपको 90% वेजेस आपको बेनिफिट मिल जाएगी इसमें टेम्प्रोरी में। परमानेंट वाले में 90% डिपेंडिंग अपॉन द लॉस अर्निंग बोलते हैं, उसमें भी परमानेंट वाले में 90% ग्रॉस सैलरी का आपको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना दिन तक क्या चीज के लिए, डिपेंडिंग लॉस अर्निंग कितना हो रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ESIC आपको कवरेज करके देख के वो दे सकती है। मतलब टेम्प्रोरी हो या परमानेंट हो, डिसेबलमेंट की केस आती है, डिसेबल हो रहे तो उसमें भी ESIC बेनिफिट देती है। आप अपने कंपनी में पता कीजिए, बात कीजिए, अगर ऐसा केस किसी के साथ आ रही है और मिनिमम उसमें कवरेज कंडीशन आती है, जो आप पीछे का एवरेज अगर कंडीशन चेक करना पड़ेगा तो कितना मंथ तक के लिए पीछे काम करना पड़ेगा, इसके बाद आपको बेनिफिट इसमें भी डिसेबलमेंट के केस में भी आ जाती है। देखिए मंथली पेमेंट अगर डिपेंडेंट बेनिफिट्स भी मिलती है। डिपेंडेंट बेनिफिट मतलब ये हो जाती है, तो अगर आपके डिपेंडेंट है, आपके ऊपर में कोई डिपेंडेंट की केस आ जाती है, डिपेंडेंट बेनिफिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो 90% ऑफ वेजेज आपको उसमें भी मिलते हैं और 90% वेजेज मंथली पेमेंट आपको मतलब वो मिलते हैं, डिपेंडेंट को मिलते हैं। अगर मंथली पेमेंट आपको मतलब आपके
कोई डिपेंडेंट है आप पे, कोई डिपेंडेंट है और कोई ऐसा इशू आ जाती है तो 90% आपके जो ग्रॉस वेजेस सैलरी आ रही है तो उसको 90% आपको बेनिफिट उनको मिलेगा जो डिपेंडेंट होंगे इस केस में। ऐसे हमें कई सारे और भी बेनिफिट्स होने, जैसे कि मैंने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, या और भी बेनिफिट हैं ईएसआईसी के, ऐसे कई सारे हैं। देखिए उसमें ईएसआईसी में एक और केस आती है, 2-3 चीज बेसिक है जो ग्रॉस सैलरी पे हमें से ईएसआईसी जाती है। कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम है लेकिन बहुत लार्जर होती है। ईएसआईसी जनरल 4% आपको जो टोटल में के मतलब एम्प्लॉय का तो 0.75% ही कंट्रीब्यूशन जाती है, और एम्प्लॉयर जो होते हैं कंपनी होती है उसको 3.25% अभी जो करंट सिनारियो उसमें जाती है कंट्रीब्यूशन। टोटल मिला के कंपनी और एम्प्लॉय मिला के 4% ईएसआईसी का मतलब जो ग्रॉस सैलरी होती है उसकी कटती है और सबमिट होती है ईएसआईसी में। उसमें मेडिकल इंश्योरेंस होती है, कवरेज देती है गवर्नमेंट, और सैलरी का भी वेजेस जो कंडीशन मैंने बताया इससे बेनिफिट होती है। एक कंट्रीब्यूशन पीरियड किया बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है ईएसआईसी में 6 मंथ का, 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब 6 मंथ का 2 होती है, 12 महीना का साल में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड ईएसआईसी में होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड का जो मंथ होती है वो फाइनेंशियल ईयर से आप जोड़ सकते हैं, अप्रैल टू सितंबर तक होती है 6 मंथ का एक सीरीज ये कंट्रीब्यूशन पीरियड होती है, और फिर अक्टूबर से लेके आपको मार्च तक में एक दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड होती है। तो 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड आपको काउंट करते हैं ईएसआईसी में। तो ईएसआईसी की बेनिफिट सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब, ऐसे कई और भी बेनिफिट्स है, मैं ये जितना भी चीज डाटा निकाल के बोला हूँ ईएसआईसी की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से मैंने चेक करके आपको बताया हूँ जो ईएसआईसी का ये सब बेनिफिट है। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जब आप ईएसआईसी में आप जाएंगे, ईएसआईसी के बारे में पता करेंगे, जैसे आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन के लेके आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ईएसआईसी में भी बेनिफिट्स हैं। हेल्थ के लिए, फैमिली को लेके बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने ईएसआईसी को दे रखी है। लोगों को बहुत बार पता नहीं लगता है या बहुत अपने डीप में जाना नहीं चाहते हैं, यार ईएसआईसी तो छोड़, पता नहीं जब तबीयत खराब होगा तो देखेंगे। नहीं, इसके अलावा भी और भी बेनिफिट आप पता कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, ईएसआईसी हॉस्पिटल विजिट कीजिए, आप अपने इंश्योरेंस पर्सन वाला सर्टिफिकेट लीजिए कंपनी से, और निश्चित रूप से आपको डिस्पेंसरी में विजिट करना चाहिए। उसमें ओपीडी, आईपीडी, रेडियोलॉजी, मतलब कार्डियोलॉजी, बहुत सारा इलाज है। आप आई का चेक करवाना चाहते हैं, आपका मतलब पेट में कोई दिक्कत है, आपके कहीं भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको कोई कंसल्टेंसी की जरूरत है, कहीं लॉन्ग टाइम के लिए आईपीडी की जरूरत है, निश्चित रूप से इलाज कराइए। आप इमरजेंसी में भर्ती जहां भी आप जाके वहां पे पता कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट है ईएसआईसी के, और पीएफ के भी बहुत सारे बेनिफिट है। कभी हम पीएफ पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी बता दूंगा पीएफ का और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ईएसआईसी के तो बहुत सारे बेनिफिट है। अब मेट्रोलाइट फैमिली के लिए जो भी मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम ईएसआईसी के लिए हर किसी के लिए मैं और भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, ईएसआईसी के बेनिफिट उन सबको देना चाहता हूँ जो भी ईएसआईसी में कवरेज हो रहे, और हमारे साथ जो मेट्रोलाइट में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं और चाह रहा हूँ जो ईएसआईसी को डायरेक्ट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, मैं इसके लिए बहुत सारा प्लान और भी एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं ऐड करके हर प्लान को एग्जीक्यूट करके हर मेट्रोलाइट फैमिली वाले को मैं बेनिफिट डेफिनेटली मैं उनको बेनिफिट दूंगा। ये मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, मेरे तरफ से ये हेल्प होगा उन सभी लोगों को जो मेट्रोलाइट में जुड़े हुए हैं, मेट्रोलाइट के ईएसआईसी में कवरेज आ रहे हैं, उन सबको मैं मेट्रोलाइट की तरफ से मैं ये बेनिफिट जरूर दिलाऊंगा। ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन उन सब के लिए रहेंगे। या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप निश्चित रूप से अपने कंपनी वाले से बात कीजिए और पता कीजिए कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये आपकी राइट है, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है डेफिनेटली। देखिए आपको ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूं ताकि हमारे जितना भी लोग हैं उनको एक थोड़ी लंबी वीडियो भी बन गई, लेकिन बेनिफिट जरूर मिले। आपके साथ जो भी लोग हैं, आप जॉब करना चाहते हैं मेट्रोलाइट में, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जॉब के लिए या इसके लिए, आप अच्छे कंपनी के साथ जुड़िए, मेट्रोलाइट्स के साथ जुड़िए, आप कहीं फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिए। कंसल्टेंसी के चक्कर में आजकल बहुत सारे कंसल्टेंसी खुल चुके हैं, पता नहीं लग पाती बहुत बार जो सही कौन सा है गलत कौन सा है, इसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। तो आप इस सब के लिए निश्चिंत रहिए। आपके फ्रेंड सर्कल, दोस्त कहीं भी कोई भी हैं, अगर आपको कहीं जॉब करना चाहते हैं, आपके रिलेटेबल अगर जॉब हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से लगाएंगे, और मेट्रोलाइट में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन हमारे पास कई सारे सीवीज ऑलरेडी बहुत आते हैं दिन भर में, तो मुझे फिल्टर करने में भी हम लोग को भी थोड़ा टाइम लगता है, एक करके प्रोसेस कर पाते हैं, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और भी यूज करके आगे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप पता करते रहिए, जैसे भी होगा हम अपडेट डालते रहते हैं यूट्यूब पे भी, और भी कई सारे सोशल मीडिया पे अपडेट डालते रहते हैं। तो मेट्रोलाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।